गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। इस बार बोरुटो मांगा के अंदर पता है क्या हुआ है? इस बार बोरुटो मांगा के अंदर खुद दोबारा से आया है जुरा, वो भी कोनोहा विलेज के अंदर। बाबूजी यहाँ ना आया करो बाबूजी, तुम्हें जा चाहिए हम देंगे, फ्री डिलीवरी ऑर्डर तो करो बाबूजी। यहाँ आते हो तो फट के 4 हो जाती है बाबूजी। जो भी बुक चाहिए यूपीएससी के लिए वो हम आपको देंगे बाबूजी, बस यहाँ ना आया करो बाबूजी। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। चैप्टर 17 के अंदर कोनोहा विलेज के अंदर जुरा आया है, वो भी कुछ बुक्स को कलेक्ट करने के लिए। बिकॉज जरूरी नहीं हर चीज का रीजन मैं ही बताऊं, जुरा ही बताएगा भाई। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि हमारे जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसने बोला था कि जुरा अगर विलेज में आता है तो वो हमारा एक कस्टमर है, ना कि कोई एनिमी। और यही हो रहा है कि चैप्टर 17 के अंदर जुरा आया है और वो कुछ बुक्स को कलेक्ट कर रहा है और वो कोनोहा विलेज के बुक्स को लेकर जा रहा है यूपीएससी की तैयारी करने। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? भाई इतना बड़ा एंटिटी जिसने बोरुटो को लगभग मार डाला था, हिमावारी की बुरी हालत कर दी थी एंड कावाकी को एक मुक्के में ढेर कर दिया, उसके सामने खड़े होके तुम ये कह रहे हो कि भाई जरूरी नहीं है, डरना जरूरी नहीं है, डरना यहाँ मना है। यहाँ पर बुक स्टोर वाला बोल रहा होगा कि मारनी है तो ढंग से मार ले खोल के, लेकिन भाई डरा मत फालतू में। आप क्या डरे हुए ये बताइए? आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। नाउ काशिन कोजी की बातें अब सीरियसली लेनी ही पड़ेगी भाई। और ये 1 पेज स्पॉइलर बस ये यहीं तक था। बाकी अगर तुम्हें जुरा के बारे में और ज्यादा जानना है तो तुम इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी जो बोरुटो मांगा का वी जंप आया था उसके अंदर बोरुटो दिखा है जो बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। एंड वॉल्यूम 4 के अंदर इस बार कावाकी है और चैप्टर 17 के अंदर क्या होने वाला है वो तो हमें आने वाले टाइम में दिख ही जाएगा। और इस बार हो सकता है कि कावाकी सीधा मिलने जाए अमादो से, बिकॉज उसे अपनी पावर्स भी तो बढ़वानी है। आज मैं इतना स्ट्रेस नहीं लूंगा फालतू में। अब हम चलते हैं सीधा अपनी थ्योरी वीडियो पे, जहाँ पर देखो बोरुटो मांगा के अंदर जो 2 फूल एक माली वाली बात है। इवन कब कौन कैसे विलन बन जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज एक ही चीज के लिए होता है। आई मीन टू से कि इंसान जीता ही इसलिए है कि वो अपनी लाइफ पार्टनर को पा सके जो उसे पसंद हो एक्चुअली, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा ये है कि ये कोई सामान नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ अपनी चॉइस है जो सुमिरे सिर्फ अपने लिए चाहती है, यानी बोरुटो को। वो बोरुटो की हर बात मानेगी, भले वो विलेज से बाहर रहे, भले वो सारडा के साथ रहे, लेकिन वो ये चीज मेरे ख्याल से अब अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी कि बोरुटो अपनी लाइफ उसके बिना जिए, बिकॉज शी वांट बोरुटो एंड एक्चुअली शी अंडरस्टैंड बोरुटो। क्योंकि सुमिरे ने चैप्टर 16 के अंदर कहा था सारडा को कि हमें बोरुटो को चेज नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए खतरे वाली बात हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि सुमिरे ये समझ रही है कि बोरुटो हमें इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि जिस खतरे से वो लड़ रहा है वो हमारे लेवल का है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हिदारी वर्सेस सारडा एंड सुमिरे। एंड हम एक्चुअली बोरुटो के साइड से देखें तो अगर काशिन कोजी एंड बोरुटो अपने हाइड आउट पे पकड़े जाते हैं तो दूसरा हाइड आउट ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इवन इस वक्त खतरा भी बहुत ज्यादा है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं ये समझ गया कि चलो सुमिरे बोरुटो की बहुत ज्यादा चिंता करती है, दैट्स व्हाई उसने ऐसा कहा। लेकिन क्या यहाँ सुमिरे बिल्कुल ठीक है? मुझे नहीं लगता। मैं पागल वागल हो गया। सो सेकंड साइड सारडा उचिहा की बात करें तो सारडा उचिहा पहले से ही जिसका बोरुटो के साइड थोड़ा अटैचमेंट था, ये हम सभी को दिखता है। लेकिन यहाँ खुद सारडा को नहीं पता कि उसका अटैचमेंट बोरुटो के साथ बहुत ज्यादा है। वो उसकी केयर करती है, वो उसकी फिक्र करती है, इवन वो लड़ने को भी तैयार है शिंजू से, बट शी हैव नो आइडिया कि वो करना ही क्यों चाहती है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? वरना जब ईडा बोरुटो के बारे में जब कुछ भी नहीं बताती है सारडा को तो वो पूछती है तुम अब ये पता लगाओ कि बोरुटो इस वक्त कहाँ है। यहाँ तक क्लियर। ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता हो, क्योंकि मेरे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। एंड दूसरी बात ये है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, वैसे ही मेरा मामला खराब है इन सब बातों में, तो मैं इतना सोचता नहीं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। क्योंकि यहाँ सारडा का केस कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सारडा को बोरुटो की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन फिर भी वो सबके सामने में निगलेक्ट करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरा फ्रेंड है। बिकॉज सारडा हैज अ मैनी कंफ्यूजन्स की फीलिंग्स होती क्या है, दैट्स व्हाई शी ऑलवेज नेग्लेक्टेड जस्ट लाइक हर मदर साकुरा उचिहा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और तुम देखोगे कि सारडा को यहाँ तक फिक्र है कि बोरुटो कहीं मर न जाए, लेकिन फिर भी वो चीज उसे फील नहीं होगी क्योंकि उसे इन चीजों का पता ही नहीं कि ये भी चीज फीलिंग के अंडर आता है। लेकिन वो लव है या नहीं है उसका उसे कुछ पता ही नहीं है, तो इसको लाइटली लो अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि बोरुटो एंड सारडा का एक्चुअल में शादी होगी बोरुटो मांगा खत्म होते होते। दैट्स व्हाई सुमिरे यहाँ बोलती है कि तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं। एंड एट द लास्ट जब सुमिरे भाग जाती है वहाँ से जहाँ पर सारडा एंड ईडा बैठे हुए हैं, और ये चीज सारडा समझ
नहीं पाती कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसे भाग रही है। सबसे घटिया बात यहाँ पर कर रही है ईडा। ईडा इन दोनों के फुल मजे ले रही है कि और लड़ो, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। शायद ये वो दिन भूल गई जब पहली बार ये कोनोहा विलेज में आई थी। इसने पहली बार गर्ल्स टॉक किया था सुमिरे एंड सारडा से, और उस टाइम पर सारडा एंड सुमिरे ने इसे समझा था कि कावाकी के लिए क्या फीलिंग्स है ईडा की। बट आज ये इतनी बड़ी दोगली औरत, और क्या क्या बोल सकते हैं इसके लिए। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली। और तुम्हें याद होगा इसी ईडा ने सुमिरे एंड सारडा से पूछा था कि कैसे फंसाऊं कावाकी को। ये 16 साल की लड़की 12-13 साल की बच्चों से पूछती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। देखो अपनी जगह सारडा बिल्कुल सही है, अनजाने में सही, विदाउट फीलिंग्स ही सही, लेकिन वो बोरुटो की हेल्प करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि बोरुटो विलेज से बाहर रहे। दैट्स व्हाई वो रियू एंड मित्सुरी से लड़ने के लिए गई है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सोच रही है इसी बारे में कि क्यों सुमिरे ने ऐसा रिएक्शन दिया कि उसे किसी की भी परवाह नहीं है, इवन सुमिरे की भी नहीं। अभी ये फाइट कैसी जाएगी इस चीज को अभी साइड रखते हैं, ये दूसरा टॉपिक है। सो अब यहाँ पर सुमिरे एंड सारडा इन दोनों की बहुत ज्यादा जलन वाली चीजें आने वाली है। भले यहाँ हो सकता है कि सारडा जलन ना करे और वो अगली बार इस बात को सोच के रखे कि सुमिरे भी बोरुटो को पसंद करती है और अगली बार वो उस पे ना कूदे। बट यहाँ सुमिरे का नहीं पता, सुमिरे यहाँ अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुटती रहती है, ये सोच के कि कहीं सारडा बोरुटो को उड़ान ले जाए, जैसा कि हिनाटा किया करती थी। वो नारुतो से बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखती थी, लेकिन उसने कम से कम बोला तो 16 साल की उम्र में। Goddamn right. लेकिन सुमिरे के बोलने की कोई उम्मीद अभी लग नहीं रही है। शायद आगे बोल दे, हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कहीं बोरुटो ना बोल दे, क्योंकि चैप्टर 6 के अंदर ये चीज दिख नहीं रही है कि वो सुमिरे को भी पसंद करता हो। वो सुमिरे से बात कर रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन वो सारडा से बात कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा हंस के बात कर रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि वो ना बोल सकता है। अगर एक्चुअली में ऐसा हुआ तो हो सकता है विलन साइड हमें देखने को मिले सुमिरे का, क्योंकि जो भी हमें फिलर्स दिखाए गए हैं बोरुटो एनिमे के अंदर, वो फिलर्स तब तक फिलर्स हैं जब तक उसका आगे कोई कनेक्शन नहीं होगा। अगर इनका कनेक्शन इन लोगों ने जोड़ दिया तब वो फिलर्स नहीं बल्कि मांगा कैनन कहलाएंगे। क्योंकि देखो अब सिचुएशन बन रही है कि सुमिरे अपना मेन शो दिखाए, खाओ माँ कसम। सुमिरे वो बन जाए जो उसे एक्चुअल में बनना चाहिए, क्योंकि छुई मुई बन के तो कोई फायदा है नहीं। यहाँ किसी ने टच किया तो उसे दर्द हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ सुमिरे को एक बढ़िया बिल्डअप की जरूरत है, और ये पॉइंट हो सकता है कि सुमिरे को सही से बिल्ड किया जाए, और इससे ये भी रहेगा कि सुमिरे आने वाले फाइट्स में इन्वॉल्व भी हो सकती है, जिससे वो शिनजूस को डिफीट करने में हेल्प कर सके। लेकिन अगर बात रही बोरुटो की, क्योंकि अगर यहाँ बोरुटो एंड सुमिरे भी बने साथ में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो नारुतो फैंडम जो है वो चलता आ रहा है कि जीत हमेशा लड़की की ही होती है, अगर सही टाइम पे डिसीजन लिया जाए तो। बाकी तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना। एंड नेक्स्ट चैप्टर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, जो चैप्टर 17 आने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी बता देना। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।